आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो छात्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि जिनके यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वे उनके लिए भी ज़रूरी है कि पहले पूरे चैप्टर के मेन थ्योरी को पढ़ेंगे, तब उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी का उत्तर और प्रश्न याद कर लेते हैं, बस उससे आपका काम नहीं होने वाला है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बाद भी मिलेगा आपको। पूरा चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे। पहले व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझते हैं, मतलब पूरे टॉपिक को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत से विश्वविद्यालयों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है अर्थशास्त्र के बारे में ना, अर्थशास्त्र के बारे में बताया है मैंने। अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो हमारी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं से संबंधित लेन देन होता है, विनिमय होता है, वस्तु विनिमय होता है, मुद्रा विनिमय होता है, उनका हम अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। उसकी एक यूनिट होती है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें मैंने आशय लिखा है, परिभाषा लिखा है मैंने। जिनके यहाँ आशय पूछे, परिभाषा पूछे, विशेषताएं पूछे, मैं समझा देता हूँ सबको, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएं। आशय, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में तमाम व्यवहारिक लेन देन से संबंधित, व्यवहार से संबंधित समस्याएं होती हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। मैंने आपको बताया व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो हमारी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन अर्थशास्त्र की जो बुक होगी, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक होती है, कई बुक होती हैं, मोटी मोटी बुक होती हैं। अर्थशास्त्र की ही शाखा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यवसाय के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। सिद्धांतों का मतलब नियमों का, व्यवसाय के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं जिस पर व्यवसाय चलता है, जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं के लिए, अगर जो व्यवसाय में व्यवहारिक समस्याएं हैं किसी भी व्यवसाय में, उसी का हल किया जाएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक, सरल शब्दों में मैंने लिखा है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों का व्यवसाय के प्रबंध के साथ एकीकरण किया जाता है। क्या कहा है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है
जिसमें आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक का मतलब मैंने आपको बताया है लेन देन। हम लोग, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है किसके लिए करता है? धन के लिए करता है ना। मैंने धन संबंधी परिभाषा बताया जब अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, कल्याण संबंधी परिभाषा बताया ना, दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताया, आधुनिक परिभाषा बताया ना, उसकी विशेषताएं एवं आलोचनाएं बताएं। आर्थिक का मतलब होता है धन, पैसा ना, जिससे हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, जो नियम अपने यहां लगता है, इंडिया में लगता है, वही नियम संसार के सभी देशों में भी लगता है। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अदला बदली हो जाता है, वही सिद्धांत कुल लागू होता है। अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको परिभाषा मैंने सरल शब्दों वाली ही लिखा है, सरल शब्दों वाली ही लिखा है, ये वाली लिखा है। आंख मूंद के आपसे पूछ ले व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय है, तो आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जो व्यवसाय के व्यवहारिक लेन देनों को, व्यवसाय के व्यवहारिक समस्याओं को हल करते हैं ना। भाई अर्थशास्त्र पढ़ने का मतलब क्या हुआ? व्यवसायिक अर्थशास्त्र मतलब व्यवसाय में जो समस्याएं होती हैं उसी को हल किया जाएगा। एक लाइन में व्यवसायिक अर्थशास्त्र इक्वल टू ना व्यवसाय प्लस व्यवसाय की समस्याएं, यानी कि व्यवसाय की समस्याओं का हल, यही आप कह सकते हैं। विशेषताएं लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिखा है, राइटिंग हमारी अच्छी नहीं गई है, ठंड पड़ रही है, आपको ध्यान देना है। विशेषताएं मैंने लिखा है, इन विशेषताओं को आप समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन आपके पेपर में यदि पूछ ले व्यावसायिक अर्थशास्त्र के से क्या आशय है, विशेषताएं बताइए, तो कम से कम 15 से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है। लिखना कैसे है? जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना है। तो पूछेगा प्रश्न व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय है, विशेषताएं बताइए, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आपको समझाते हैं एक एक पॉइंट को। पहला है फर्म के सिद्धांत से संबंधित। फर्म के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? फर्म क्या होती है सबसे पहले जान लीजिए। फर्म का मतलब होता है कोई, जैसे कोई संस्था है, कोई व्यवसायिक उपक्रम है, एसीसी बनाने वाली, एसीसी क्या है? सीमेंट है। संतोष जी, एसीसी क्या है? सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी है। कंपनी की कई जगह फर्में हैं, समझ रहे हैं, जहां पर कंपनी एसीसी का सीमेंट बनाती है, अपने यहां भी बनाती है इधर ना। ध्यान दीजिएगा, एसीसी क्या है? कंपनी का नाम है, उसकी फर्में कई हैं। ठीक है। चाहे फर्म कह सकते हैं, चाहे कोई व्यावसायिक संस्था कह सकते हैं, चाहे कोई कंपनी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं ना। संबंधित हल जो विशेषताएं निकलती हैं इसी परिभाषा से ही निकलती हैं। पहला क्या है? मांग व पूर्ति का विश्लेषण। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की पहली विशेषता फर्म के सिद्धांत से संबंधित। कोई भी फर्म है, कोई भी व्यावसायिक संस्थान है, मांग होती है वस्तुओं की, डिमांड जिसे बोलते हैं ना। कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठंडी में कपड़े की डिमांड होती है। पूर्ति, पूर्ति का मतलब जो बाजार में लाया जाता है, जो लोग खरीदते हैं। मांग मतलब जो जनता मांगती है। पूर्ति का मतलब जो हम लोग सप्लाई करते हैं, व्यावसायिक संस्था सप्लाई करती है। इसका विश्लेषण किया जाएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं, मांग और पूर्ति वाला चैप्टर मिलेगा आपको। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग का विश्लेषण और पूर्ति का विश्लेषण किया जाएगा। लागत व आय का विश्लेषण,
लागत का मतलब क्या हुआ? कोई भी फर्म है, कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, कोई भी उत्पादन करती है। मोबाइल बनाने वाली कंपनी होगी तो मोबाइल का उत्पादन करेगी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी होगी तो कपड़े का उत्पादन करेगी, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी होगी तो लैपटॉप बनाने का काम करेगी। उसमें कुछ लागत लगती है। लागत मतलब अंग्रेजी में कॉस्ट कहते हैं, जिसपे मटेरियल लगता है, लेबर लगते हैं ना, उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसे लागत कहते हैं। उस लागत से आय क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है, उसका विश्लेषण किया जाएगा। ध्यान दीजिए, मांग व पूर्ति का विश्लेषण किया जाएगा, लागत व आय का विश्लेषण किया जाएगा। लागत लगाएंगे तो सामान बिकेगा तो पैसा तो भी आएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। संतुलन, मांग व पूर्ति का संतुलन होता है। संतुलन का मतलब होता है ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो। संतुलन का मतलब क्या होता है? तराजू होता है, 1 किलो मटर तौलना है, 1 किलो आलू तौलना है, तो क्या करते हैं? संतुलन, कांटा सीधे आ जाता है तब उसको कहते हैं संतुलन। उसी प्रकार मांग व पूर्ति का संतुलन हो जाएगा, करना चाहिए। कैसे? मांग कम है, ज्यादा पूर्ति कर दिए, बिकबे नहीं करेगा सामान। ऐसा होना चाहिए। सरकार, कोई व्यावसायिक संस्था मांग व पूर्ति का संतुलन करने का प्रयास करती है, संतुलन करती है। संतुलन का मतलब समझ रहे हैं? लागत व आय का संतुलन होना चाहिए। कैसे? ऐसा रहे जिससे ना इधर जाए ना उधर जाए। ठीक है। उत्पादन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका संतुलन किया जाता है। कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे व मूल्य का निर्धारण कितना रुपया रखा जाएगा, तथा लाभ का अधिकतमकरण, कम अधिक से अधिक कितना लाभ लिया जा सकता है, इस चीज का विश्लेषण कहां किया जाता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, मांग व पूर्ति का विश्लेषण, लागत व आय का विश्लेषण, संतुलन का विश्लेषण, उत्पादन का विश्लेषण, मात्रा व मूल्य का निर्धारण। मार्कर है, 50 रुपये बेचेंगे तो हम थोड़ी खरीदेंगे, हम चाक से लिखने लगेंगे। 20-25 रुपए का मिलता है तो खरीदते हैं, तब वो महंगा है। समझ रहे हैं? जो इसकी इंक आती है 35 रुपए 30 रुपए की आती है, आँख के ड्राप के बराबर है। 30-35 रुपए का आँख की ड्राप भी आती है, उससे सस्ती आती है। ध्यान दीजिएगा, तब भी महंगी है ना। लेकिन चलो ठीक है, संतुलन है। जब संतुलित बना रहता है तो आपको ध्यान देना है, मात्रा व मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। अधिक से अधिक कितना लाभ ले सकते हो ना, इसका विश्लेषण किया जाएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। एक एक बातों को समझिए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके समझ में आएगा पूरा का पूरा। विशिष्ट व व्यष्टिगत, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट व व्यष्टिगत। विशिष्ट का मतलब होता है ना, विशिष्ट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट अतिथि। विशिष्ट का मतलब होता है किसी एक चीज के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जिसे व्यष्टिगत बोलते हैं। व्यष्टिगत का मतलब होता है छोटा। समझ रहे हैं? जैसे फर्म के कार्यों का अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत, फर्म की घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत, फर्म की जो समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत। इसीलिए इसे विशिष्ट कहा जाता है। विशिष्ट मतलब विशिष्ट अतिथि, देखते होंगे ना, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? मेन। तो मेन क्या है? फर्म का कार्य होता है मेन। फर्म में घटनाएं होती हैं, घटनाएं, मांग व पूर्ति घटनाएं, क्रय व विक्रय की घटनाएं ना। फर्म में समस्याएं होती हैं, फर्म से संबंधित ही अध्ययन किया जाएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया? अगला, निर्देशात्मक प्रकृति कहा है। इसमें आर्थिक विश्लेषणों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जो आर्थिक विश्लेषण है, ध्यान दीजिएगा, जो आर्थिक मतलब अंग्रेजी में इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब जो हम लोग लेन देन करते हैं, व्यावसायिक फर्म क्रय विक्रय करती है, जो घटनाएं होती हैं, आर्थिक विश्लेषणों का अध्ययन किया जाता है
ठीक है। अगला चौथा, आर्थिक सिद्धांतों एवं प्रबंधकीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? जो अर्थशास्त्र के नियम हैं, कानून है, नियम जिस पर अर्थशास्त्र, जिस पर व्यवसाय चलता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, जो हमारे आपके किसी फर्म से संबंधित व्यवहार होते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। आर्थिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? कहां पर बिक्री ज्यादा होगी, कहां पे बिक्री कम होगी ना, कहां पे ज्यादा कॉस्ट आएगी, कहां पे कम कॉस्ट आएगी, इन सब चीजों को आर्थिक सिद्धांत के अंदर रखा जाएगा। प्रबंधकीय व्यवहार मतलब फर्म से संबंधित जो ग्राहकों का व्यवहार होता है, ग्राहकों का जो मैनेजमेंट से संबंधित व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। अगला, अधिक व्यवहारिक उपयोगिता। यह सिद्धांत ना होकर व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब हम आप कहते हैं व्यवहार है हमारा आपका ना। व्यवहारिक का मतलब क्या है? सिद्धांत ना होकर, ज्यादा सिद्धांत ना होकर ये व्यवहारिक। व्यवहार का मतलब होता है जो लोगों से जुड़ा हुआ हो। व्यवहार का मतलब जो आपस में मिलते जुलते हो, हमारी आपकी भाषा में कहते हैं व्यवहार। जो हम लोग लेन देन करते हैं, जो फर्म होती है वो लोगों से व्यवहार रखने का काम करती है, ये व्यवहारिक ज़्यादा है। जो हम लोग रोज दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं ना, खाते पीते हैं, ये क्या है? व्यवहारिक। अगला है अधिक परिष्कृत नवोदित विषय। ध्यान दीजिएगा, अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय का मतलब होता है इसमें गणितीय रीतियों का प्रयोग किया जाता है। जो गणित के नियम कानून है, गणित जो हम लोग पढ़ते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक उपकरण जो हैं, जो वैज्ञानिक के नियम सिद्धांत हैं, उसका उपयोग होगा इसमें। कंप्यूटर को भी समावेशित किया जाता है। जो आधुनिक समय में कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर युग है ये, इसीलिए अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय है। इसमें भी इन्होंने कहा है आजकल के विश्लेषण में गणितीय रीतियों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग हो रहा है ना। कुल गणितीय रीति है, ध्यान दीजिए, कुल वैज्ञानिक उपकरण है, कुल कंप्यूटर है बहुत बड़े स्तर पर। आपको ध्यान देना है, इस विषय का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ हुआ। यह विकासशील शास्त्र है, ज्ञान की अपेक्षा नवीन शाखा है, जो अपने विकास को प्रारंभिक दौर से गुजर रही है। ध्यान दीजिएगा, जो हम जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, एक कंप्यूटरकृत है, वैज्ञानिक युग चल रहा है। ठीक है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। अगला, व्यापक व समष्टिगत अर्थशास्त्र। मतलब कि व्यापक अर्थशास्त्र का मतलब बड़ा वाला अर्थशास्त्र। समष्टिगत मतलब होता है बड़ा, व्यष्टिगत मतलब होता है छोटा। बड़े वाले अर्थशास्त्र के कुछ हिस्सों को व्यावसायिक अर्थशास्त्र में समावेशित किया गया है। जैसे व्यापार चक्र ना, व्यापार जो चलता है एक दूसरे के मध्य, उसे चक्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्र के, जो सरकार की इनकम होती है। इसका एक चैप्टर मिलेगा आपको इसी बुक में। कर नीति, कर की नीतियां। कर की नीतियां मतलब जैसे टैक्स कई प्रकार के लगते हैं, जैसे अपने यहाँ जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, तमाम टैक्स लगते हैं। तो कर की नीतियां, व्यापार की नीतियां, मूल्य की नीतियां, श्रम की नीतियों को व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समावेशित किया गया है।
समझ रहे हैं? ये सब व्यवसाय है। व्यापार व्यवसाय में आएगा, राष्ट्रीय व्यवसाय में आएगा, कर नीति व्यवसाय का हो, व्यवसाय के अंतर्गत आएगा, व्यापार नीति व्यवसाय के अंतर्गत आएगा, मूल्य नीति व्यवसाय के अंतर्गत आएगा, श्रम नीति व्यवसाय के अंतर्गत आएगा, इसका भी समावेश किया जाता है। अगला है आखिरी, आदर्श अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? व्यावसायिक अर्थशास्त्र धनात्मक की अपेक्षा अधिक आदर्श है। क्या है की अपेक्षा, क्या होना चाहिए, इस पर अधिक जोर दिया जाता है। क्या है की अपेक्षा, क्या है इस समय, जैसे कोई भी वस्तु है, क्या होना चाहिए, उस पर जोर दिया जाता है। व्यापार का लाभ क्या है की अपेक्षा, व्यापार के लाभ की मात्रा को अधिक कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है। मतलब कि व्यापार का लाभ अभी क्या है, इसकी अपेक्षा व्यापार के लाभ को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया जाता है। इतना पढ़ने के बाद हमें स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक समस्याओं का हल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें व्यवसाय से संबंधित ही सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताएंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति।